हेलो बच्चों। तो अब हम क्या करते हैं, इस 21 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो हमने करते हैं सेकंड पार्ट की। ठीक है। फाइंड द नंबर विच वैन डिक्रीज बाई 8% बिकम 506। ठीक है। तो हमने नंबर को x माना, लेट द नंबर टू बी x हुआ, डिक्रीज बाई 8% बिकम्स 506 हुआ। एज पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, कोई भी नंबर x है, x का वो 8% अपने आप ही डिक्रीज होता है जो 506 हो जाता है। x अपनी जगह रहेगा, 8% के साइन को रिमूव करेंगे 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, x हो जाएगा इसका टू 506 हो जाएगा। ओके बच्चों, अब इस 100 का इसमें मल्टीप्लाई x में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा, माइनस 8x हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा, और 506 इक्वल टू हो जाएगा 100x में से 8x को लेस करेंगे 92x आ जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा इसका टू 506। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो मैं x की वैल्यू के लिए मैंने बताया था बच्चों, जो x के साथ मल्टीप्लाई करेगा वो इक्वल टू में जाके डिवाइड करेगा, जो डिवाइड करेगा वो मल्टीप्लाई करेगा। ओके बच्चों, अब नंबर यहाँ बड़ा है तो क्या करते हैं हम बच्चों, इस 92 का सीधे सीधा हम डिवाइड कर देते हैं 506 में। डिवाइड मैं इस वाले पेज पर करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो लिखा हुआ है 506 अब मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 92, तो 92 बन जा 92 होता है, तो 92 5 मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 टू 10 कैरी 1 हो जाएगा, 9 5 में 40 45 146 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा, 5 टू 10 की 0 कैरी 1, 5 9 45 46 हो जाएगा। तो मैं इसको 5 टाइम कर दूंगा, नहीं 460 हो जाएगा, 6 कॉपी 10 यहाँ बोरो 4 10 में से 6 यानी 4 आ जाएगा। ओके बच्चों, अब 46 बचा। ठीक, कितना बचा, 46 बचा। 46 बचा तो आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, नंबर नहीं तो पॉइंट लगा लेते हैं या जीरो लगा देते हैं। अगेन बच्चों देखो 5 टाइम करने से 460 आया था, 460 यहाँ हो चुका है, तो 5 टाइम्स कट हो गया, 460 हो चुका। ओके बच्चों, तो ये 5.5 टाइम्स कट हो गया। ठीक है, तो मैं इसको सीधा सीधे यहाँ से लिख सकता हूँ, x इजकल्स टू 92 से कट करूँगा तो 5.5 टाइम कट हो जाएगा, 5.5 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ओके बच्चों, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, 10 से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 550 इसका आंसर हो जाएगा। मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, चलेगा। अब हम इसके 22 क्वेश्चन नंबर की बात कर लेते हैं। 22 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है 22 क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज रिड्यूस्ड बाई 7% टू 465। इनने कहा है किसी भी शर्ट का प्राइस होता है, अगर उस प्राइस को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करने से वो 465 हो जाता है। हमें नहीं पता उस शर्ट का प्राइस कितना था, हमने मान लिया उस शर्ट का प्राइस जो था वो x रुपीज़ था, लेट द ओरिजिनल प्राइस टू भी एक्स रुपीज़। ठीक है, तो हमने एक्स रुपीज़ मान लिया। अब उस एक्स रुपीज़ का 7% रिड्यूस किया जा रहा है, क्या रिडक्शंस किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। जैसे ही एज पर क्वेश्चन करेंगे तो मतलब एक्स तो ओरिजिनल तो रहेगा, उस ओरिजिनल का ही एक्स, उस ओरिजिनल का ही एक्स यानी 7% ऑफ एक्स, उसका ही अगर अगर 7% डिक्रीज कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, तो ये इतना आ जाता है। ओके बच्चों, चलेगा। तो हमने इसको इसके अकॉर्डिंग सेट कर दिया, तो x माइनस 7% का साइन रिमूव करेंगे, नीचे 100 लगा देंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई x हो जाएगा और 465 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों को जो ऊपर किए थे, अब क्या करना है, हमें इस 100 का इसमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते हैं 100x हो जाएगा, माइनस 7x हो जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा, इसका टू 465 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमने इस तरीके से कहा कर लिया यहाँ पर। ठीक है, अब 100x में 7x लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 93x हो जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा, इसका टू 465 हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा था बच्चों, जो नंबर x के साथ है मल्टीप्लाई कर रहा है वो इक्वल टू में जाके क्या करेगा, इक्वल टू में जाके क्या करेगा, बताओ बच्चों बताओ। जो मल्टीप्लाई करेगा सर वो तो डिवाइड करेगा, जो डिवाइड करेगा सर अब तो हमें आ गया कि वो अब तो मल्टीप्लाई करेगा, जस्ट अपोजिट हो जाता है। ओके बच्चों, एक्स इक्वल्स टू इसका इसमें आप डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये लगभग मे भी पॉसिबल, ये 5 टाइम्स कट होगा। कितने टाइम कट होगा, 5 टाइम कट हो जाएगा। सर बच्चों हम एक बार करके और देख लेते हैं। 93 में अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 3 15 5 कैरी 1 हो जाएगा, 5 9 45 146 465 बच्चों। ठीक है, हम सही थे कि इससे ये 5 टाइम कट हो जाएगा, नहीं 5 अपनी जगह है, 100 अपनी जगह। अगर हम x 5 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 उस शर्ट्स की क्या थी,
क्या थी भाई बच्चों, ओरिजिनल प्राइस था, यानी पहले का प्राइस था, जो रिड्यूस हो गया कितना हो गया, 465 हो गया। तो ओके बच्चों, तो ये था इसका ओरिजिनल प्राइस। मैं समझता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 22 भी समझ में आ गया होगा। बच्चों मेरी पूरी कोशिश है आपको इस तरीके से समझाने की आपको हर एक चीज़ समझ में आए, ठीक है। कराने को मैं इसको इंग्लिश टू इंग्लिश भी करा सकता था, लेकिन नहीं, मैंने अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया। नहीं, सब लोग तो इंग्लिश टू इंग्लिश कराते ही हैं, लेकिन मैं इस इंग्लिश को हिंदी में ईजी वे में करके आपको समझाऊँ, ठीक है। बस मेरी यही एक उम्मीद है कि हाँ आपको ये सब चीज़ समझ में आए और आप अच्छे से मैथ को समझ पाएँ, और जिस मैथ से आप पीछे भागते हैं उस मैथ के लिए आप आगे बढ़कर आएँ, उस चीज़ को अच्छे से सॉल्व करें। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। इफ़ 15% ऑफ 60 इज ग्रेटर देन 25, यानी सॉरी 15% ऑफ 60 यानी 60 का 15% इज ग्रेटर देन है, मतलब इज मतलब है, मतलब इक्वल टू में लग जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, ये छोटे छोटे पॉइंट हमारे क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना देते, इसलिए हम छोटे छोटे पॉइंट को पकड़ना है। इनने का 15% ऑफ 60 इज, यानी इसका तो 15% 60 हो गया, इज मतलब इक्वल टू ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर, मतलब कोई भी नंबर है उसका 25% से 3 ज़्यादा, नंबर बाई 3 हो जाएगा। देन फाइंड द नंबर, कहते हैं नंबर फाइंड कीजिएगा। लेट द नंबर टू बी, हमने नंबर को x मान लिया। ओके बच्चों, हमने नंबर को x मान लिया। जब नंबर को x माना तो एज पर क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे तो 15% ऑफ 60, 15% ऑफ 60 इज मतलब बच्चों इक्वल टू लग गया, क्या लग गया, इक्वल टू लग गया 25% ऑफ आ नंबर, जो नंबर माना है 25% ऑफ आ नंबर मतलब x इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। मेरे बच्चों, मैं समझता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके बच्चों, चलिए अब थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। 15% के साइन को रिमूव करेंगे, नीचे 100 लगा देंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 60 हो जाएगा। इसका 25% के साइन को रिमूव करेंगे, नीचे 100 लगा देंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिएगा अब क्या करते हैं हम बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करो या सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो, चलो सॉल्व कर लेते हैं। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 जा 6 बच्चों क्या आ जाएगा, ऊपर क्या बचा 3 मल्टीप्लाई 3 बचा, नीचे 1 हम लिखेंगे नहीं, इसका 2 क्या हो जाएगा बच्चों, इतना नंबर हो जाए। अब देखिएगा 25 की टाइम हमें पता है 100 4 टाइम आता है, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, तो हमारे पास क्या बचा, x बन जाए, x बचा, x अपन 4 हुआ प्लस 3 हुआ। अब हम करते क्या है बच्चों, हम इसका फिलहाल पहले मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9 हो जाएगा, इसका 2 x अपॉन 4 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर x नहीं है, यहाँ भी x नहीं, तो विदाउट x वाले नंबर एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो 9 ये नंबर यहाँ प्लस का आते हैं, यहाँ जाके इक्वल टू उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये x अपॉन 4 हो जाएगा। बच्चों इसमें इसको लैस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में 3 लैस करेंगे 6 आ जाएगा, 6 इक्वल्स टू x अपॉन 4। बच्चों हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। मैंने कहा x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई करेगा वो इक्वल टू में जाके डिवाइड करेगा, और जो डिवाइड करेगा वो मल्टीप्लाई करेगा। बच्चों यहाँ तो सिर्फ डिवाइड करने वाला है, डिवाइड करने वाला तो क्या करेगा, बोलो बोलो बोलो, यानी मल्टीप्लाई करेगा। पता है मुझे, अब तुम सीख गए हो। 6 मल्टीप्लाई 4, x इक्वल्स टू 6 4 जा 24, तो बच्चों नंबर 24 था। कौन सा नंबर है बच्चों, 24 नंबर है। ओके बच्चों चलेगा, इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है बच्चों चलेगा। कहते हैं बच्चों, कह रहे हैं यहाँ पर आ 60 लीटर टैंक वाज फुल ऑफ पेट्रोल, यानी 60 लीटर का कोई टैंक है जो पेट्रोल से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। पेट्रोल यूज्ड 30% ऑफ इट, उसमें से 30% पेट्रोल को यूज़ कर लिया, मतलब उसमें से खर्च कर दिया है। एंड पोर्ड इन द रेस्ट इनटू द, बची हुई पेट्रोल को पोर्ड द रेस्ट इनटू द 50 लीटर टैंक, और जो बची हुई पेट्रोल थी ना उसको 50 लीटर की कैपेसिटी वाले टैंक में डाल दिया गया। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया, दोबारा समझो, कोई बात नहीं है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, हो जाने दो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ, दोबारा चीज़ बताता हूँ। इन्हें कहा आ 60 लीटर टैंक वाज फुल ऑफ पेट्रोल, यानी कोई भी टैंक है वो पेट्रोल से, 60 लीटर का टैंक वो पेट्रोल से पूरा भरा हुआ है। उस 60 लीटर वाले टैंक से 30% पेट्रोल को यूज़ कर लिया है, यानी खर्च कर दिया है उसमें से। कहते हैं जो पेट्रोल बची है ना पोर्ड, उस पेट्रोल को 50 लीटर की कैपेसिटी वाले टैंक में डाल दिया गया है। ओके बच्चों चलेगा, पहले हम इससे निकालते हैं। टोटल पेट्रोल टैंक कितने, टैंक में कितनी है, 60 लीटर है, उसमें से यूज़ कितनी कर ली है, 30% कर ली है, ठीक है। रिमेनिंग पेट्रोल ने टैंक में कितनी रह जाएगी, टैंक में कितनी रह जाएगी, तो पहले हम 30% ऑफ 60 निकाल लेते हैं।
30% का साइन रिमूव करेंगे, नीचे 100 लगाएंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 60 लिख देंगे। 10 10 10 10 क्या बचा? 3 × 6 बचा और 6 3 18 लीटर पेट्रोल क्या हो गई? यूज़ हो गई। और रिमेनिंग पेट्रोल कितनी है? RAMAINI रिमेनिंग पेट्रोल PET और पेट्रोल इन टैंक, यानी टोटल 60 लीटर का था, 60 लीटर में 18 खर्च कर दी तो 10 में से 8 2 हो जाएगा, 5 में से 1 4, 42 लीटर टैंक में बची होगी पेट्रोल। ठीक है बच्चों, ओके, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा बच्चों, आगे क्या है? इसका फर्स्ट पार्ट कहते हैं वाट % ऑफ 50 लीटर टैंक, वाट % ऑफ 50 लीटर टैंक वाज फिल्ड विद पेट्रोल, यानी कहते हैं जितना हमारा पेट्रोल डाली गई है 50 लीटर के टैंक में, वो कितनी डाली गई है बच्चों? जितना हमारा लेफ्ट था, रिमेनिंग था, उसी को तो डालेंगे 50 लीटर वाले में। जितना डाला है उसका परसेंट पूछा जा रहा है, किससे? जिस टैंक में डाला है 50 लीटर की कैपेसिटी वाले से, मतलब जिसको डाला है, जिसमें डाला है उससे कंपेयर करवा रहे हैं। तो 42/50 × 100 हो जाएगा। ठीक है, 50 बन जा 50 हो जाएगा, 52 जा 100 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 42 × 2%, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 84% क्या हो जाएगी बच्चों? पेट्रोल इसमें हमने डाली है। ठीक है बच्चों, चलेगा। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, और इसके साथ ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। ओके बच्चों, चलेगा। कहते हैं इफ़ पेट्रोल यूज 2.8 लीटर ऑफ पेट्रोल डेली, अगर 2.8 लीटर पेट्रोल डेली यूज़ होती है, अगर 2.8 लीटर पेट्रोल डेली यूज़ होती है, पेट्रोल यूज इन डेली 2.8 लीटर, कितनी? 2.8 लीटर। ठीक है, तो पेट्रोल यूज 2.8 लीटर पेट्रोल, व्हाट % ऑफ पेट्रोल और 50% टैंक भी यूज 10 डेज, तो कहते हैं 10 डेज में कितनी पेट्रोल यूज़ हो जाएगी उस 50 लीटर वाले टैंक से। ये 50 लीटर वाले टैंक में कितनी पेट्रोल? 42 लीटर पेट्रोल है, उस 42 का ही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों, देखिएगा 2.8 पर डे में है, 2.8 पर डे में है, 2.8 मल्टीपल तो 10 डेज का कितना आ जाएगा? 28 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 28 लीटर आ जाएगा। ओके बच्चों, अब 28 आ चुका। ठीक, अब हमने कहा है % ऑफ 42 लीटर यूज़, हमें पता है कि उस 50 लीटर वाले टैंक में 42 लीटर ही पेट्रोल है, उस 42 का ही हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पे कितना था? 28 लीटर पेट्रोल थी अपॉन 42। अब इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे बच्चों, ये कट जाएगा तुम्हारा 7 से, 7 4 जा 28 होता है, 7 6 जा 42 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है। ओके बच्चों, हमारे पास ऊपर क्या बचा? 2 बचा और 100 बचा और नीचे 3 बचा, ये % हो गया। ओके बच्चों, अब देखिए 100 2 जा 200 हो जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा % का साइन। अब देखिएगा 200 में हमें क्या करना है? 200 में 3 का डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड कर लेते हैं 200 में 3 का। 3 6 जा 18 होता है, 2 रिमाइंडर 0 कॉपी, 3 6 जा 18 हो जाएगा, फिर से 2 रिमाइंडर हो जाएगा बच्चों। या तो इसको साइकिल चला दो, 66 लिख दो, 66 राइट। अब इसका नंबर लिख दो, फिर इसका नंबर लिख दो, इतना % लिख दो, या फिर डेसिमल लगा के लिख दो, या फिर और लगा के भी आंसर लिख देंगे। तो इसका फिर से 6 आएगा, 18 हो जाएगा, फिर से 2, फिर से 6 आएगा, ऐसे 6 6 चलता जाएगा, तो हम 6 7 लिख देंगे, 66.67% इसका आंसर हो जाएगा। मैं समझता हूँ बच्चों आपको 7.2 एक्सरसाइज भी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। बच्चों स्टार्टिंग की वीडियोस कह सकता हूँ मेरी थोड़ी आवाज़ में थोड़ा सा लोनेस रहा होगा, क्योंकि थोड़ी सी हेजिटेशन था उस समय, लेकिन जैसे जैसे मेरी वीडियो बढ़ती चली जाएंगी मेरा हेजिटेशन फिनिश हो जाएगा। आपको एक एक चीज़ में क्लियर आपके दिमाग में सेट करके रख दूंगा, बस यही मेरा आप लोगों से वादा है। ठीक है बच्चों, मैंने इस एक्सरसाइज के चैप्टर 7.2 के एक्सरसाइज को फिनिश कर दिया। ठीक है, मैंने इस जो भी चालू किया है इस पास, जो हाफ फिल्म तुम्हारे में आ रहा है उस हाफ फिल्म को मैंने स्टार्ट किया, बाकी वीडियो जो फर्स्ट चैप्टर से